हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को क्लास 11 सोशियोलॉजी का चैप्टर 1 सोशियोलॉजी एंड सोसाइटी पढ़ाऊंगी। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सोशियोलॉजी एंड व्हाट इज़ सोसाइटी। तो अगर आप सोशियोलॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ आपको सोसाइटी पता होनी चाहिए कि सोसाइटी क्या होती है। तो आज हम इस वीडियो में सोसाइटी के बारे में पूरा जानेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोड्यूसिंग सोसाइटी। सोसाइटी क्या होती है? सोसाइटी अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स कॉमन कल्चर, ऑक्यूपाई टेरिटोरियल एरिया एंड आर बाउंडेड टू ईच अदर बाय अ कॉमन हिस्ट्री। सोसाइटी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिनका कल्चर जो है वो सेम होता है, ऑक्यूपाई करते हैं वो एक एरिया में, मतलब एक जगह में रहते हैं वो लोग, और उनकी जो हिस्ट्री है, मतलब जो उनके पहले के लोग थे या जो भी उनके पहले वहाँ रहते थे, तो उनकी जो हिस्ट्री है वो भी सेम होती है। ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जिनके कॉमन कल्चर हो, टेरिटोरियल एरिया एक उनका ऑक्यूपाई हो और उनकी कॉमन हिस्ट्री हो, ऐसे पीपल्स को हम कहेंगे कि ये एक सोसाइटी है। नेक्स्ट चीज़ है सोसाइटी प्रोवाइड्स अ सिक्योरिटी, रिलेशनशिप, आइडेंटिटी एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। सोसाइटी से हमें क्या मिलता है? सोसाइटी से हमें सिक्योरिटी मिलती है। अगर आप मान लीजिए एक सोसाइटी में रहते हैं और वहाँ पर कोई चोरी हो जाए, तो जो सोसाइटी के जो भी लोग होते हैं आपके आसपास, वो आपको अपना केयर दिखाते हैं कि हाँ वो भी टेंशन में है। अगर आप टेंशन में, या मान लीजिए आपके घर में गैस ख़त्म हो जाए, तो आप अपने पड़ोसियों से, अपने सोसाइटी में जो भी लोग हैं उनसे हेल्प मांगते हैं, तो वो आपकी हेल्प भी करते हैं। तो सोसाइटी में क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, वो एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रिलेशन है उनके साथ वो भी बेटर होता है। हम एक दूसरे की आइडेंटिटी शेयर होती है। और सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, आपने देखा होगा कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो एवरीवन हैव देयर डिफरेंट आइडेंटिटीज़। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोवाइड अस गुड लाइफ बाय इंश्योरिंग सिक्योरिटी, रिलेशनशिप एक्सेट्रा। सोसाइटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? अगर क्वेश्चन आ जाए डायरेक्ट, वाई सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, तो आपको इसमें आंसर क्या लिखना है? सोसाइटी इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सोसाइटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो क्या करती है, हमें प्रोवाइड करती है गुड लाइफ। हमें अच्छे तरीके से, सोसाइटी से ही हमें पता चलता है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है। तो सोसाइटी हमें क्या करती है, एक बेटर लाइफ की तरफ लेके जाती है। वो हमें सिक्योरिटी भी देती है और हमारे उससे रिलेशनशिप्स भी बेटर होते रहते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी। एक सोसाइटी की क्या क्या खासियत होती हैं या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहला आता है म्यूचुअल अवेयरनेस। म्यूचुअल अवेयरनेस क्या होता है कि जो मेंबर होते हैं सोसाइटी के, वो एक दूसरे से म्यूचुअली अवेयर होते हैं कि हमें पता होता है हमारी सोसाइटी में कौन सा इंसान कैसा है, वो किस तरह का है, या उसका क्या प्रोफेशन है, या वो कौन सी स्टडी कर रहा है। हमें अपनी सोसाइटी के बारे में सब पता होता है। बोलते हैं ना कि आपको इस लड़के का या इस लड़की का कैरेक्टर पता है कि वो कैसा है, मतलब उसका बैकग्राउंड पता है, वो किस फैमिली से बिलोंग करता है या किस फील्ड में वर्क कर रहा है या स्टडी कर रहा है, वॉट एवर इट इज़। तो आपको आपकी सोसाइटी का आसपास का पूरा माहौल पता होता है। तो फर्स्ट हो गया म्यूचुअल अवेयरनेस। सेकेंड पॉइंट है सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन सोसाइटी। सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन सोसाइटी मीनिंग हो जाएगा कि आपको पता है कि आपके सोसाइटी में क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत ही सिमिलर है या वो मोस्टली घरों में होती है, और क्या चीज़ डिफरेंस हैं जो किसी स्पेसिफिक घर में होते हैं या कोई एक स्पेसिफिक कल्चर फॉलो करने वाले लोग। क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो डाइवर्स कंट्री है, उसमें बहुत सारे रिलीजियस, कास्ट, क्लास के लोग रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो सोसाइटी है उसमें सेम ही तरह के लोग हों, वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब उनका माइंड ऑफ थिंकिंग तो सेम होगा, बट उनका किसी और गॉड को मानना डिफरेंट हो सकता है, वो किसी और गॉड में बिलीव कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिफरेंसेस हो सकती हैं। थर्ड है आपका इसके बाद इंडिपेंडेंस। सोसाइटी में जो ईच इंडिविजुअल होता है वो खुद के लिए इंडिपेंडेंट होता है, उसको खुद का राइट्स होते हैं। आप इंडिया में रहते हैं, आपको पता है आपके पास बहुत सारे राइट्स हैं, जो जैसे कि आपका हो गया राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच, और भी बहुत सारे राइट्स हैं आपके जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। राइट टू वोट जो आपको 18 के बाद
मिलता है। तो इंडिपेंडेंस मतलब है कि एक सोसाइटी में हर एक इंडिविजुअल पर्सन के पास उसकी फ्रीडम है, उसकी इंडिपेंडेंस है। नेक्स्ट 4th पॉइंट आता है, सोसाइटी इज नॉट कन्फाइंड टू मैन ओनली। सोसाइटी जो है सिर्फ मेंस से नहीं चलती। सोसाइटी में हम अगर इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो सिर्फ मेंस को नहीं हो सकती। होता है कि किसी किसी घर में ऐसा होता है कि मैन जो है वो सुपीरियर होता है, उसको ज़्यादा पावरफुल माना जाता है। बट अगर हम पूरी होल सोसाइटी की बात करें तो उसमें हम सिर्फ मैन को लेके नहीं चल सकते, उसमें हमें दूसरों का भी ओपिनियन जानना होगा। हो सकता है कोई ऐसी फैमिली हो जहाँ पर वुमेन की ज़्यादा चलती हो, तो अगर हम कोई सोसाइटी का मीटिंग करेंगे तो अगर उसमें वो वुमेन बोली तो हमें उसकी बात भी सुननी पड़ेगी। तो सोसाइटी सिर्फ मेन से नहीं चलती। और 5th पॉइंट है इसका, कॉरपोरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जो सोसाइटी है, आपने देखा होगा अगर सोसाइटी को कोई मीटिंग वगैरह होती है तो उसमें लोग कॉपरेट करते हैं कि हमने सोच लिया कि हमारी सोसाइटी में 10 बजे के बाद रात में एंट्री नहीं है, तो ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मान लिया कि हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बट अब ऐसा हो सकता है कि कोई वहाँ पर सोसाइटी में ऐसा रहता हो जो जॉब करता हो और वो 12 बजे घर आता हो, तो वो तो इसके खिलाफ रहेगा ना, वो बोलेगा आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मेरा तो टाइम है 12 बजे आने का। तो इसमें क्या है कि कुछ लोग तो कॉर्पोरेट करेंगे साथ में आपके रूल्स को, और कुछ ऐसे होंगे जो कॉर्पोरेट नहीं करेंगे, मतलब उनकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स होगा। कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब तू मैं। तो ये टॉपिक भी आपका कवर हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक, अब अगर आपने मेरी वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो मैं आपको कुछ बोनस टिप्स देना चाहूँगी इस चैप्टर की, जो बहुत ही ज़्यादा मेन है और 1 मार्क के क्वेश्चंस में तो ये आती ही आती हैं। सबसे फर्स्ट, मैक्लेवर एंड पेज। मैक्लेवर एंड पेज जो है वो सोशोलॉजिस्ट का नाम है। मैक्लेवर सोशोलॉजिस्ट एंड पेज सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्होंने कहा था कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी क्या है हमारी, अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, मतलब वो सोशल रिलेशनशिप का जाल है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या तो डायरेक्ट ऐसे पूछते हैं इस क्वेश्चन को कि मैक्लेवर एंड पेज ने सोसाइटी को क्या कहा, तो उन्होंने क्या कहा, अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। या सेकंड तरह से अगर इस क्वेश्चन को पूछेंगे तो वो पूछ लेते हैं अ वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप, ये जो वर्ड है सोसाइटी को ये किसने दिया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, मैक्लेवर एंड पेज ने दिया ये आंसर, आपका ये वर्ड। फिर सेकेंड आपकी बोनस टिप है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, मैन इज अ सोशल एनिमल। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, जो मैन है वो एक सोशल एनिमल है। तो इसमें भी आपको डायरेक्ट पूछ लेंगे कि एरिस्टोटल ने मैन को क्या बोला है, तो मैन को एरिस्टोटल ने सोशल एनिमल बोला है। या आपसे पूछ लेंगे कि सोशल एनिमल को क्या होता है, सोशल एनिमल को मैन, मतलब मैन को सोशल एनिमल किसने बोला है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, एरिस्टोटल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटीज। इंडिविजुअल क्या होता है, इंडिविजुअल से आप क्या समझ रहे हैं, इंडिविजुअल मतलब कोई एक इंसान या सोसाइटी का कोई भी एक इंसान, आप हो सकते हैं, मैं हो सकती हूँ, कोई बूढ़ा हो सकता है, कोई बच्चा हो सकता है, कोई भी एक, उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल। एंड कलेक्टिविटीज़, कलेक्टिविटीज़ में क्या हो जाएगा, क्या उसके अंदर की उसकी क्या खासियत है, क्या नहीं है खासियत, ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। द इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन हिज सोसाइटी एंड नीड इट ऑल द टाइम। जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपनी सोसाइटी के ऊपर ही डिपेंड होता है और उसको सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। आपको ऐसा लगता होगा कि मुझे सोसाइटी की क्या ही ज़रूरत, या मैं 4 लोगों के साथ रह के क्या ही करूँगा, मैं तो अकेले भी रह सकता हूँ, बट ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि कहीं दूर चले गए हो पहाड़ों पे, जहाँ कोई भी इंसान नहीं है, सिर्फ आप हो, तो क्या आप वहाँ पर रह पाओगे। चलिए ठीक है, आप वहाँ पर अपना खाना ले गए, आप वहाँ पर खाने के लिए आपके पास पूरा है, स्टॉक है आपके पास, पानी ले गए, आपके पास पीने का भी स्टॉक है, आपको फिजिकल चीज़ों के लिए आपके पास सारा स्टॉक है। बट जो आपकी इमोशनल चीज़ें होंगी, मेंटली, क्या आप मेंटली उतना कैपेबल रह पाओगे। आपके पास कोई इंसान नहीं होगा अपनी बातें शेयर करने के लिए, आप किसी को अपनी बातें नहीं बता पाओगे। तो आप फिजिकली तो वहाँ पर प्रेजेंट रहोगे, बट जो आपका माइंड है वो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बातें सोचेगा कि अगर मैं अभी इसके साथ होता तो मैं से ये बताता, या आपके साथ जो भी हुआ होगा वो आप किसी को शेयर नहीं कर पाओगे। तो सोसाइटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो सोसाइटी आपके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपने अपने फ्रेंड्स के साथ जो सोसाइटी क्रिएट करी है वो हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, या कोई आप कैसे
रिलेटिव्स हो सकते हैं जिसके साथ आप ज़्यादा फ्रेंडली या ज़्यादा खुला हुआ फील कर सकें। नेक्स्ट चीज़ है इमोशनल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल नीड्स, मटेरियल गुड्स, लिबर्टी एंड प्रोसेसेस आर ऑल ड्राइव्ड फ्रॉम हिज कलेक्टिव्स। जो आपकी कलेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट आता है, बायोलॉजिकल नीड्स आती है, मटेरियल गुड्स आते हैं, लाइबिलिटी एंड प्रोसेसेस वगैरह, ये आपके सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, आपके कलेक्टिव लीज में आ जाती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटीज़। तो इसमें सबसे पहले आता है इनसेपरेबल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटीज़। इनसेपरेबल मतलब कि जो चीज़ सेपरेट ना हो, मतलब जो चीज़ अलग ना हो, मिली हुई। इनसेपरेबल मतलब क्या होता है, इनसेपरेबल मतलब होता है मिली हुई, जुड़ी हुई। तो इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल कैन नॉट लिव विदाउट अदर मैन नॉट डेवलप्ड हिज पर्सनैलिटी। मतलब कोई भी इंडिविजुअल किसी और के बिना नहीं रह सकता या अपनी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं कर सकता। हमें अपनी पर्सनालिटी डेवलप करनी है तो हमें किसी ना किसी इंसान की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है तो उससे कंपैरिजन के लिए भी तो कोई इंसान होना चाहिए हमारे साथ, जिससे हम कंपेयर करें कि अच्छा ये तो ये चोरी करता है, तो मैं अपनी अगर पर्सनालिटी को इंक्रीज़ करूँगा तो मैं ऐसा बनूँगा कि मैं चोरी ना करूँ। तो इससे क्या होगा, मेरी पर्सनालिटी डेवलप्ड होगी। तो इसमें अगर हमें पर्सनैलिटी डेवलप करनी है तो हमें अपने आप को किसी से कंपेयर करना पड़ेगा, और कंपैरिजन के लिए हमें दूसरा इंसान चाहिए। तो सोसाइटी में हम इनसेपरेबल नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनसेपरेबल अगर हम हो जाएंगे तो हम अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं कर पाएंगे, और ना ही हमारी ज़िंदगी ईजी होगी अगर हम सिर्फ अकेले खुद ही रहेंगे तो। अब सेकंड है हमारे पास सेपरेबल इंडिविजुअल एंड कलेक्टिविटीज। सेपरेबल मतलब कि जो सेपरेट हो, जो अलग हो। ठीक है, अब हम अलग कैसे हो सकते हैं पूरी सोसाइटी से, या किस तरह से हमारी कलेक्टिविटीज अलग हो सकती हैं, अब हम वो समझेंगे। द इंडिविजुअल हैव सेपरेट आइडेंटिटी ऑफ हिज ओन, ही हैज़ हिज ओन लाइफ कैरेक्टर विच कैन नॉट बी कन्फ्यूज्ड विद द लाइफ ऑफ अदर। देखिए, हमारी जो लाइफ है या हम जैसे जीते हैं वो क्या होती है कि वो डिफरेंट होती है। ठीक है, सबकी लाइफ जीने का तरीका डिफरेंट है। एवरीवन हैव देयर डिफरेंट वे टू लिव देयर लाइफ। तो यही हमें क्या करता है, हमारी सोसाइटी से अलग बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद द इंडिविजुअल फॉलो अ स्पेसिफिक कल्चर और सोशल पैटर्न। इंडिविजुअल जो एक इंसान होता है उसका कल्चर या उसका ज़िंदगी जीने का तरीका वो डिफरेंट हो सकता है, उनका कल्चर अलग हो सकता है, या वो कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हैं, या वो किस वे में जा रहे हैं, किस के साथ जा रहे हैं, तो वो सब इनका डिफरेंट हो सकता है। नेक्स्ट है इसके बाद एवरीवन इन अ सोसाइटी हैव देयर ओन कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी विच सेपरेट हिम फॉर हिज सोसाइटी। जितने भी लोग हैं उनका क्या होता है, ज़िंदगी जीने का तरीका, उनकी पर्सनैलिटी, उनका कैरेक्टर डिफरेंट होता है, जो क्या करता है उसको सेपरेट करता है सोसाइटी से। अगर आपको किसी से अलग बनना है तो आपको अलग होना पड़ेगा। आपके जो तरीके हैं या जो आपका काम करने का तरीका है या जो ज़िंदगी जीने का तरीका है वो डिफरेंट होता है और लोगों से। जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सभी से के सभी लोग डिफरेंट हैं। आपको ये कलर से दिखाया जा रहा है कि एवरीवन हैव देयर डिफरेंट पर्सनालिटीज़। सब जो हैं वो अलग हैं। दिखने में तो सारे इंसान हैं, बट उनके अंदर की जो क्वालिटी है या जो उनका फिजिकल अपीयरेंस है वो डिफरेंट है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है द मेन इन्फ्लुएंसेस इन एन इंडिविजुअल लाइफ। वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंडिविजुअल या एक नागरिक की ज़िंदगी को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो इसमें सबसे पहले आपके पास आ जाएगा बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंसेस। वो ऐसी चीज़ जो बायोलॉजिकली इन्फ्लुएंस करे लोगों को। अब इसमें क्या होता है, हम आगे पढ़ते हैं तो हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एन इंडिविजुअल इज़ मोर जेनेटिक व्हेन ही इज़ यंग। कोई भी इंसान जब यंग होता है तो उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, ज़्यादा पावर होती है। एंड फिजिकली कैपेबल फॉर वर्क आउटपुट। जब हम अपनी यंग एज में होते हैं या जब हम यंगस्टर्स होते हैं तो हमारे अंदर ज़्यादा एनर्जी होती है, हमारे अंदर ज़्यादा पावर होती है। हम चाहते हैं कि हम ये भी कर लें, वो भी कर लें। हमारा जो माइंड होता है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प वर्क करता है। बट when he is old, the work output decreases and he is not so physically capable
फॉर डू वर्क। अगर जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जो आउटपुट है, वर्क आउटपुट, वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है और हम उतने कैपेबल नहीं हो पाते कि हम सारा काम कर सकें, हम उतने फिजिकली स्ट्रांग नहीं हो पाते। जब हम यंग होते हैं तो क्या होता है, हम फिजिकली कैपेबल होते हैं कोई भी काम करने के लिए, बट जब हम ओल्ड हो जाते हैं तो हमारा क्या होता है, हम उतने नॉट सो फिजिकली कैपेबल टू डू वर्क, हम उतने काम करने के लायक नहीं होते। हमारी जो बॉडी होती है वो वीक हो जाती है, एज के साथ साथ हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हम उतना सोच नहीं सकते, हमारा ब्रेन जो है वो लूज़ होने लगता है, अपना स्ट्रेंथ को लूज़ करने लगता है। तो ये फर्स्ट मेन चीज़ है जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जो है वो चेंज होती है। अब हम सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड जो पॉइंट है जो हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है वो है इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। इकोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस से आप क्या समझते हैं? द एक्सट्रीम क्लाइमेट इन पोल एंड डिजर्ट रीजन इन्फ्लुएंस ह्यूमन लाइफ। जो पोल मतलब जो नॉर्थ पोल होता है, मतलब जो ज़्यादा ठंडा इलाका होता है, बर्फीला इलाका, वो, या जो बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाका होता है जैसे डेजर्ट एरिया, वो क्या करता है, ह्यूमन की लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। आपने देखा होगा जो ठंडा इलाके हैं वहाँ पर जो खाना वाना है वो बहुत टाइम तक चलता है, बट अगर हम यहीं गर्मी के इलाकों में देखें, वहाँ पानी की कमी होती है, वहाँ पर चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, वहाँ के लोगों को देख, मतलब लोग जो होते हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस बहुत डिफरेंट होता है। और डेजर्ट एरिया के ज़्यादातर लोग जो हैं थोड़ा डार्क स्किन टोन के होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है, ज़्यादा सनलाइट होती है। और जैसे ही हम ठंडे इलाकों पे जाएंगे, आपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखा होगा जो ज़्यादा ही ठंडे इलाके होते हैं, वहाँ के जो पीपल हैं उनका टेक्सचर कैसा होता है स्किन का, वो बहुत ही ज़्यादा वाइटिश होते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं, अपने कलर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ह्यूमन आर पावरलेस व्हेन दे फेस्ड climatic like earthquake, flood, landslide etc. and sometimes they also get homeless। जो ह्यूमन है वो बहुत ही ज़्यादा पावरलेस हो जाता है, मतलब उसके अंदर उसकी लड़ने की शक्ति ख़त्म हो जाती है जब वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को चेंज होता हुआ देखता है। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक है, फ्लोड्स हैं, लैंडस्लाइड है एक्सेट्रा। ये बहुत ही ज़्यादा ऐसी कॉमन नेचर वाली चीज़ें हैं जो होती रहती हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि इंसान जो है वो पावरलेस हो जाता है, मतलब उसके पास कुछ अब इनको सहने की शक्ति नहीं होती, और वो उसका, जैसे अर्थक्वेक आया है तो अर्थक्वेक आएगा, आपका घर गिर गया तो अब क्या होगा, आप होमलेस हो जाओगे। फ्लोड आई, बाढ़ आई, तो बाढ़ की वजह से लोगों के घर डूब जाते हैं, बह जाते हैं, तो वो होमलेस हो जाते हैं। अब थर्ड है हमारे पास साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस। साइकोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में क्या होता है कि ब्रेन और मेंटल हेल्थ जो होती है वो सेपरेट करती है इंडिविजुअल को उसकी सोसाइटी से। ठीक है, अब मान लीजिए आपका जो ब्रेन है वो हेल्दी नहीं है, मतलब वो बाकी लोगों की तरह नॉर्मल नहीं है, थोड़ा आप डिफरेंट सोचते हो, या आपका जो ब्रेन है वो कम वर्क करता है, तो क्या होगा कि लोग आपको दूर से ही देख के ऐसे बोलेंगे कि इसके पास मत जाओ, ये तो थोड़ा ब्रेन का कमी वाला है या पागल है, लोग ऐसे नॉर्मली टर्म्स यूज़ करते हैं। तो ये क्या करता है, आपको एक डिफरेंट ही साइड में ले जाता है आपकी सोसाइटी से। या आप बहुत ऐसे हैं कि कोई भी आपसे आके बोले तो आप लड़ने झगड़ने लगते हैं, तो लोग आपके पास ही नहीं आएंगे, वो आपसे खुद ही डिस्टेंस एक क्रिएट कर लेंगे कि भाई ये तो लड़ता है, इसके तो पास ही नहीं जाना हमें। तो आपका जो ब्रेन है या आपकी जो मेंटालिटी है वो भी आपको एक सोसाइटी से डिफरेंट करती है, सेपरेट करती है। अब फोर्थ पॉइंट है सोशल इन्फ्लुएंसेस। आप सोशली कैसे इन्फ्लुएंस हो सकते हैं ये अब आपको मैं बताऊंगी। इन सोशल वर्ल्ड एंड इंडिविजुअल कैन नॉट सिंप्लीफाई लाइफ अकॉर्डिंग टू हिज ओन विशेज़ एंड डिज़ायर। एक सोशल वर्ल्ड में, या जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं वो क्या है, एक सोशल वर्ल्ड है, मतलब सारे जो लोग हैं वो साथ मिल के रहते हैं, और उन मतलब एक रूल होता है या एक रेगुलेशंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है, लॉज होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो इसमें क्या होता है, आप इंडिविजुअल अपने खुद के अकॉर्डिंग तो रह ही नहीं सकते, या अपनी खुद की विशेज़ एंड डिज़ायर को पूरा नहीं कर सकते। अब आप चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि मैं ये हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपने सामने वाले का मर्डर कर दूँ, तो अगर ये आप चाहते हैं कि मर्डर कर दूँ, पर यह हो नहीं पाएगा ना, क्योंकि अगर आपने उसका मर्डर करा तो वो
आप तो सोचते हैं कि हाँ मेरे पास फ्रीडम है, मैं मर्डर कर सकता हूँ, बट अगर आपने मर्डर उसका करा तो सामने वाले की फ्रीडम को तो हार्म होगा, उसका जो फ्रीडम है कि वो ज़िंदगी जी सकता है उसको तो हार्म होगा। तो यही जो हमारे लॉज वगैरह होते हैं ये हम सबको बाउंड करके रखते हैं कि हमारी ये लिमिट क्रिएट कर देते हैं कि आपकी ये लिमिट है, आपको इसके आगे नहीं जाना, आप इसके आगे गए तो आपने सोसाइटी का जो है वो लॉस करा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लूरल पर्सपेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, सोसाइटी आर प्लूरल हैव डाइवर्सिटी एंड इनइक्वालिटीज़। सोसाइटी में क्या होता है कि डाइवर्सिटी है और इनइक्वालिटीज़ भी होती हैं। इनइक्वालिटीज़ कैसे, कि जो हर इंसान है उसका डिफरेंट वे है लाइफ को जीने का। ईच सोसाइटी इज़ यूनिक, show the individual who makes society is also unique और unequal। every society is unique, ठीक है, हर सोसाइटी जो है वो यूनिक होती है। और सोसाइटी किससे मिलके बनती है, पीपल से, इंडिविजुअल से मिलके बनती है। तो हर इंडिविजुअल क्या है वो भी यूनिक होता है और इनइक्वल होता है। आप सभी इंडिविजुअल को इक्वली नहीं मान सकते। आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एवरीवन हैव देयर ओन पर्सनैलिटी। सब ये जो कलर हैं, डिफरेंट कलर्स, ये उनकी डिफरेंट पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सब जो हैं बहुत ही ज़्यादा यूनिक हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इनइक्वालिटीज़ इन सोसाइटी में एग्जिस्ट ऑन। इनइक्वालिटीज़ सोसाइटी में कैसे एग्जिस्ट करती हैं, तो इसका सीधा सीधा पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, क्लास, कास्ट, अपॉर्चुनिटीज़, पावर एंड लिटरेसी। मतलब इन चीज़ों की वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी होती है। अब ये लास्ट की इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, जिसमें क्या है, अमृता सेन सेड अबाउट इनइक्वालिटी ऑफ सोसाइटी दैट every different and unique person are engaged to make their society unit. Everyone have their own thoughts and thinking which can be a reason for unequal society। इनइक्वल सोसाइटी कैसे होती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है, हर एक इंडिविजुअल जो है उसको क्या होता है, एक डिफरेंट उसकी थिंकिंग होती है या उसका सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, वो अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहता है वो डिफरेंट होता है। और मैंने आपको बताया कि जो सोसाइटी है वो इंडिविजुअल्स से मिलके बनती है। तो जब डिफरेंट तरह के इंडिविजुअल साथ में मिलेंगे तो जो सोसाइटी बनेगी वो भी तो इनइक्वल बनेगी, डिफरेंट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल, अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन लिव इन अ सोसाइटी विच इज़ इनइक्वल। जो रिच पीपल और पुअर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सोसाइटी में रहते हैं और वो सोसाइटी को इनइक्वल बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यही थी आज की वीडियो।